Assalamualaikum. Good morning everyone. SGMS Boys English Medium Primary School, Standard 4, Subject EVS. Chapter number 22, Patola, Part 2. We have completed Part 1 in our last video. Now today we will look further regarding the design of patola. Let's start our study. लास्ट पीरियड में हम लोगों ने देखा था फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ कि हम पटोला कैसे बनाएंगे। तो आज हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर दैट डिज़ाइन इज मेड ऑन दैट डिज़ाइन थ्रेड इज टाइड देयर आफ्टर विच इज़ कॉल्ड बांधनी वर्क। उसके बाद उस पर डिज़ाइन बनाया जाता है और डिज़ाइन बन जाने के बाद धागा बांधा जाता है जिसे बांधनी वर्क कहा जाता है। The part which has to be dyed is kept open and according to measurement, it is dyed and tied up again. This work is hard and time consuming. डिज़ाइन के हिसाब से वह लोग गार्ड बांधते हैं और डिज़ाइन के हिसाब से ही वह लोग कार्य करते हैं। मतलब जिसे मैंने बताया वैसे कि धागा बांधकर उसके डिज़ाइन को बांधा जाता है जिसे हम बांधनी वर्क बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो डिज़ाइन होती है उसके हिसाब से वो लोग कलर करते हैं और कोई भी कलर जो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं उसमें केमिकल नहीं होता है। दे यूज़ नेचुरल कलर मेड फ्रॉम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। दैट्स वाई द कलर ऑफ पटोला नेवर फेड। द फैब्रिक माइट वेयर आउट अबाउट 100 years, द कलर रिमेन इंटेंट। यहाँ पे जो कलर आप लोगों को दिखता है वो नेचुरल होते हैं जो फ्लावर्स और फ्रूट्स के अंदर से बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो पटोला का कलर होता है वो कभी भी फेड नहीं होता है। और अगर पटोला जो फैब्रिक है उसको 100 years भी हो जाए फिर भी उसका जो कलर्स होता है वो वैसा के वैसा ही रहता है। जब कलर करना हो जाता है फिर उसके बाद उस लोग हैंडलूम मतलब के बुनाई के लिए रख दिया जाता है। और ये जो पूरी प्रोसेस है वो बहुत ही हार्ड है और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। This work is hard and time consuming. When it is designed and finished dyeing, after that it is put up on the handloom for weaving. And after the hard work of 4 to 6 months, beautiful and colorful patola is prepared. मैंने आप लोगों को बताया इसके इसी के हैंडलूम पर रख देते हैं लोग, बुनाई के लिए रख दिया जाता है और ये पूरी प्रोसेस बहुत हार्ड होती है। इसलिए यहाँ पे जो काम होता है वो 4 से 6 महीने की मेहनत के बाद पटोला पूरा तैयार होता है। यहाँ पे इतना हार्ड वर्क होता है कि 3 से 4 वर्कर्स मिलकर भी एक पटोला बनाते हैं तो मिनिमम उन लोगों को 6 month या 1 year का टाइम लग जाता है। और पटोला जो बनाने का सारा काम है वो कैसे किया जाता है तो आपको पिक्चर में दिखता है इसे कि हाथों से बनाया जाता है। और दूसरी बात कि उसमें कोई भी केमिकल्स नहीं यूज़ होते हैं। उसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और इसीलिए जो पटोला साड़ी होती है वो उसकी प्राइस मिनिमम 1 लाख से शुरू होती है। आप लोग देख सकते हो पिक्चर में यहाँ पे जो वर्क किया जाता है वो हाथों से किया जाता है, हैंडलूम जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर वो लोग बुनाई के लिए इसे काम करते हैं, लगा लेते हैं जो वीवर्स होते हैं वो, और ऐसे वो लोग पूरी साड़ी पटोला साड़ी जो होती है पटोला फैब्रिक रेडी करते हैं और लास्ट में हमारी पटोला साड़ी रेडी हो जाती है और इसकी कीमत कम से कम 1 लाख जितनी होती है। This creates is fast color, so there is no chance of washing out the color of patola. Durability and color of patola remain the same for many years. That is why it is saying in Gujarati that पड़ी पटोला भात फाटे पन फीटे नहीं। यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाया गया जो लास्ट में मैंने बताया कि जो कलर यूज़ होते हैं वो नेचुरल कलर होते हैं, उसकी वजह से जो पटोला को कितनी भी बार हम वॉश करें लेकिन उसके कलर कभी निकलता नहीं है। और इसी के कारण उसको कितने भी साल हम लोग रखें वो कपड़ा फट भी जाए लेकिन उसका कलर वैसा के वैसा ही रहता है। इसलिए गुजराती में उसको बोला गया है कि पड़ी पटोले भात फाटे पन फीटे नहीं।
handicrafts is in danger. In the preparation of patola, care and patience are required for the skill of weaving, designing and dyeing. It is a hard work of many days. Mulberry silk and colors are very costly, so patola are sold at very high cost. Earlier there were 700 families connected with this handicraft, but now only 3 families are trying to keep this handicraft alive. पटोला की जो तैयारी होती है, जो बुनाई का काम किया जाता है, जिसमें डिज़ाइन और रंगाई जो रंग किए जाते हैं, जो डिज़ाइन किया जाती है, वो एक कौशल है और उसका देखभाल रखना और धैर्य उसको एकदम पेशेंस से करना होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो पटोला होता है वो कई दिनों की मेहनत के बाद रेडी होता है। इसमें जो मलीबेरी सिल्क हम लोगों ने फर्स्ट देखा जो वाइट कलर के होते हैं और जो यहाँ कलर होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, इसीलिए पटोला की कीमत भी बहुत अधिक होती है और बहुत कीमत में वो बेचा जाता है। जब पटोला की स्टार्टिंग हुई थी, पटोला बनाने का स्टार्ट किया था, एक हैंडीक्राफ्ट है, मतलब हाथों से बनाया गया है, जितना भी वर्क होता है वो हैंड वर्क होता है। तो जब शुरुआत की थी पटोला बनाने की, तो अंदर 700 फैमिलीज जुड़े थे, 700 परिवार इस कार्य के अंदर जुड़े थे। लेकिन धीमे धीमे उसमें अभी सिर्फ 3 परिवार इस हस्तकला को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब ने ये छोड़ दिया है। मैनी पीपल हैव लेफ्ट दिस ऑक्यूपेशन, बहुत से लोगों ने व्यवसाय को छोड़ दिया है। पटोला हैंडीक्राफ्ट इज़ नॉट ओनली द प्राइड ऑफ पाटन, बट इट इज़ द डिग्निटी एंड प्राइड ऑफ गुजरात एंड इंडिया। पटोला जो हस्तकला है वो न केवल पाटन का गौरव और उसकी गरिमा है, बल्कि वो पूरे गुजरात, पूरे इंडिया का गौरव है, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जो सिर्फ इंडिया में बनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में वो फेमस है। पटोला इज़ द प्रीशियस एंड यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एंशियंट हेरिटेज एंड इंडियन कल्चर। यहाँ पे जो पटोला की बात की गई है तो वो एकदम प्राचीन विरासत, यानी बहुत टाइम से ये बनाया जाता है और भारतीय संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है उसके लिए एक अनमोल और अद्वितीय पहचान है। इट इज़ गोइंग टू बी वेनिश्ड, अब ये धीमे धीमे खत्म हो रहा है। फॉर दैट वी हैव टू गिव गुड प्राइस ऑफ पटोला एंड हेल्प द कसाबीज, अदरवाइज दिस प्रीशियस आर्ट विल बी वेनिश्ड। इसी के कारण हमें जो पटोला की रियल प्राइस है, जितनी उसकी कीमत है वो देनी चाहिए, तो ही हम लोगों को कसाबीज की हेल्प करनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज दिस प्रीशियस आर्ट विल बी वेनिश्ड। मतलब ये जो आर्ट है हमारा, जो बहुत ही कीमती है, प्रीशियस है, वो धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। दिस इंडियन हैंडीक्राफ्ट हैड मेड अवर कंट्री famous world, but now machines are replaced to many work people who do this kind of handicrafts get very less money for their hard work। यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट हम लोगों ने देखा पटोला है, उसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे फैब्रिक आर्ट्स देखे, ट्रेडिशनल फैब्रिक आर्ट। ये सारे हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथों से बनाए जाते हैं और इन्होंने पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया का नाम रोशन किया है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मशीन वर्क्स आ गया है और उसी के कारण मशीन